तो हमसे इस्तीफा दे दिया है वृषण पटेल ने और कहा है कि विचार विमर्श के बाद आगे का फैसला लेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी भी मौजूद रहे। स्पीकर ने आज के दिन को ऐतिहासिक करार दिया। और ऐसा ही सदन के अंदर क्या जितना बात में उलझन हो जाए, टकराव हो जाए, लेकिन यहाँ आते समोसा खाए और एक इच्छा है कि यहाँ इडली जरूर उसका भी विचार होगा और खिचड़ी होगा वो यहाँ पर जरूर बने। ये सब बात हुआ है लेबर डिपार्टमेंट का जो ये सिस्टम है उसी के द्वारा किया जाता है। तो पता जा रहा है किया जा रहा है कि और कोई चीज आप बनाते हैं बनाएंगे यहाँ पर इतना प्रेम से लोग बैठेंगे खाएंगे। तो जब ये बात होगी तो सेंट्रल हॉल के स्ट्रक्चर होगी लेकिन अंदर कैसा हो। तो हमने बहुत दिमाग में आपको कहा कि देखिए हम जितना आपको समझाएंगे आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप लोग जाइए और वहां पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल को देख लीजिए कि किस ढंग का वहां फर्नीचर किसी तरह का फर्नीचर नहीं बना है। विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें हुआ करें या जब भी इसकी आवश्यकता हो, की विधायिका जिसके आप सभी अंग हैं या रहे, ये हम सबों के लिए गर्व की बात है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर 7 फरवरी से बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा करेंगे। पहले चरण में वे 3 जिलों में सभाएं करेंगे और लोगों को केंद्र के द्वारा दिए गए सवर्ण आरक्षण की हकीकत से समर्थकों को अवगत करवाएंगे। 7 फरवरी को दरभंगा, 8 को सुपौल और 9 को भागलपुर में सभा होगी। अगले महीने के पहले पखवाड़े में लोकसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन होना है। ऐसे में आरजेडी द्वारा अब पटना में बड़ी रैली करने की कोई योजना नहीं है। और चलिए सीधे पटना पुलिस मुख्यालय का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार बोल रहे हैं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जिस तरह से पुलिस सेवा को, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध कराती है, ये सबको मालूम है। अब अक्टूबर में 12 अक्टूबर 2018 को इस भवन का सरदार पटेल भवन, जो पुलिस का मुख्यालय है और इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन का भी यह एक विशिष्ट केंद्र है, तो इसका उद्घाटन हो गया अक्टूबर 2018 में। और इसका जो डिजाइन है और जिस तरह के भवन का निर्माण किया गया उस डिजाइन के आधार पर, और किस तरह से ये भूकंप रोधी है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा पूरी पहले भी हो चुकी है और अक्टूबर में जब इसका उद्घाटन हो रहा था तब। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह की बिल्डिंग की संरचना की गई और अब ऐसा बिल्डिंग राज्य सरकार ने यहां बनाया। मैं नहीं जानता हूं कि पूरे देश के किसी भी राज्य में इस तरह से पुलिस मुख्यालय के भवन का निर्माण हुआ हो। और स्वाभाविक तौर पर ये जिस डिजाइन से इसको बनाया गया था, जिस मकसद से, उसमें हमारा एक इरादा यह भी था कि ये भूकंप रोधी बनेगा, तो उसमें हम आपदा प्रबंधन का भी इंतजाम करेंगे। वहां सेंटर होगा कि अगर कहीं कोई भयंकर भूकंप आ गया, 7-8 रिक्टर स्केल पर आ गया और पूरी तरह पर सब कुछ नष्ट विनष्ट होने लगा, तो वैसी स्थिति में कोई जगह होनी चाहिए जहां से जो भी कुछ संभव है लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना आपदा की स्थिति में संभव हो सके। तो इसलिए इसका डिजाइन ही इस प्रकार से था और उसमें उसको भी रखा गया आपदा प्रबंधन। और अब तो आपदा प्रबंधन विभाग का भी यहीं पर कार्यालय होगा और सब लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि अगर बाहर से कोई आएंगे और आपदा की स्थिति हो गई तो बाहर से आएंगे, आने लायक रहेंगे तब ना आ पाएंगे। अगर जहां पर रखे हुए वही ढह गया भूकंप में और वही उसमें परेशान हो गए
फंस गए तो यहाँ कौन आ पाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इसको सेंटर बनाया गया, और पुलिस का और गृह विभाग का भी। हमने कहा कि पुलिस मुख्यालय भी अगर चल रहा है तो गृह विभाग के साथ ही उनका रिश्ता है। इसलिए अभी जो अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अमित सुबहानी जी का भाषण सुन रहे थे तो इनको तो मालूम है कि इनको भी यहीं बैठना पड़ेगा। वैसे अभी मुझको थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि क्यों इतना विलंब हो रहा है। हम तो चाह रहे थे जल्दी जल्दी, तो बीच में पता चला कि मलमास के चक्कर में लोग देर कर रहे हैं। फिर हमको कहने लगे ये द्विवेदी जी की नहीं, थोड़ा सा मेंटेनेंस का समस्या। हमने कहा कि ये ठीक है। तो हमने भवन निर्माण से पूछा, भवन निर्माण विभाग के भी प्रधान सचिव हैं चंचल जी, तो इन लोगों ने इसके मेंटेनेंस के लिए टेंडर किया और शायद कोई सिंगल ही आया, तो उसके चलते फिर से इन लोगों ने टेंडर किया। मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह का भवन बना है और जितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें काम करेंगे और बहुत लोग यहाँ आते जाते रहेंगे, मिलने के लिए आएंगे पुलिस अधिकारियों से, तो जितनी एक्टिविटी इस भवन से होगी उसमें मेंटेनेंस तो बहुत जरूरी है। और बिना मेंटेनेंस के अगर बिल्डिंग बहुत अच्छा बना दीजिए और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो बेकार हो जाता है, वो कचरा पेटी के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए उसको देखते हुए ये लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी अब इसकी संभावना है कि इसके लिए जो मेंटेनेंस की एजेंसी होगी वो अभी तय हो जाएगी। इसमें आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, पुलिस वालों को सब मेंटेनेंस होता रहेगा और आराम से काम कीजिए। लेकिन पूरी गंभीरता से तो काम करना ही पड़ेगा। अब हम लोगों की क्या अपेक्षा होगी। ऐसा बढ़िया बिल्डिंग बना दिया, अब इसमें आप बैठिएगा। सेक्रेटेरिएट में बैठते थे, कहाँ जगह रहती थी, कितनी जगह रहती थी, छोटा छोटा जगह में बैठते थे। अब यहाँ बैठिएगा, इतना खुला जगह है कि बैठिएगा तो आनंद